नमस्ते फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज शाम के हमारे योग सत्र में मेरे सारे योग बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों चलिए तैयार हो जाते हैं योग के लिए। तो आराम से अपने आप को स्थित प्रार्थनासन या पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जो भी आसन में आपको कंफर्टेबल फील हो उस आसन में एडजस्ट कर देंगे। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो ऊपर भी बैठ सकते हैं, पलंग पे, कुर्सी पे, जहां कहीं भी आपको कंफर्टेबल लगे। कोमलता से आंखों को बंद करेंगे, 3 लंबी गहरी सांस लेंगे और हम यहाँ पे 3 ओंकार का उच्चारण करेंगे। हर एक ओम से पहले एक लंबी गहरी सांस लेनी, breathe in, आपका पूरा ध्यान आपके ओंकार के ऊपर ही केंद्रित रहना चाहिए। धीरे धीरे हम ओम को 3 अक्षर को अलग करके उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। अ, ओ, म और तीनों अक्षर को बराबर लंबाई में, बराबर मात्रा में लेने की कोशिश करेंगे। फुल फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड योर ओमकार। ब्रीथ इन, फिर से जो पहली बार में गलती होती है वो दूसरी बार में हमें सुधारने की कोशिश करनी है। कई बार अ लंबा हो जाता है, कई बार म लंबा हो जाता है। इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे। पूरा ध्यान, फोकस अपने ओंकार के ऊपर। लंबी गहरी सांस लेंगे। एक और बार लंबी गहरी सांस लेंगे। आंखें बंद है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपका ध्यान पूरा अपने बॉडी के ऊपर केंद्रित रखना है। कमर गर्दन को चेक कीजिए, सीधी रहेगी कमर। न बॉडी आगे की ओर है, न पीछे की ओर है। न लेफ्ट साइड ज्यादा है, न राइट साइड ज्यादा है। गर्दन न ऊपर की ओर है, न नीचे की ओर है। एकदम परफेक्टली स्ट्रेट, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लेके आएंगे और धीरे से हमारी शाम की प्रेयर जो सबको याद है, नहीं याद है, वो एक बार सुन के दूसरी बार मेरे साथ दोहराएंगे। जोर से बोलना है। ब्रीथ इन, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा
आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर, जोर से, और ज्यादा जोर से। थोड़ा सा सर के ऊपर ले जाएंगे हाथों को, और हाथों को अच्छे से गर्म करने के बाद हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है। लंबी गहरी सांस लेनी है। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए, थोड़ा सा गले पे, धीरे से पूरे बॉडी के ऊपर। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे। लुक टू योर लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट डाउन, सेंटर, राइट डाउन, सेंटर, लेफ्ट डाउन, सेंटर, राइट डाउन, सेंटर। धीरे से चिन टू चेस्ट, ऐसे। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। चिन पूरी चेस्ट को टच करे, ऐसे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। धीरे से पूरा सर्कल लेंगे गर्दन का, नीचे से साइड से सांस लेते हुए पूरा पीछे, धीरे से सांस छोड़ते हुए रिवर्स सर्कल, सांस लेते हुए आधा सर्कल, सांस छोड़ते हुए बाकी का आधा। धीरे से दोनों हाथों को सर के ऊपर खींचेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करना है। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट। ब्रीथ इन टू द सेंटर, ब्रीथ आउट ऑन योर लेफ्ट। Breathe into the center, breathe out on your right. Breathe into the center, breathe out to your left. Breathe into the center and relax. कमर की थोड़ी मूवमेंट्स जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने कमर को ऊपर की ओर खींचा, हमने लेफ्ट एंड राइट ट्विस्ट किया, थोड़ा सा लेटरल बेंडिंग भी ले लेते हैं। सांस लेते हुए सेंटर में, यहाँ पे सांस छोड़ना है, और सांस लेते हुए हमेशा लेटरल बेंडिंग में सांस लेते हुए हम करते हैं, ताकि आपके ये रिब केज के जो मसल्स है वो पूरा फूल सके और लंग्स को ज़्यादा एक्सपांड होने की जो कैपेसिटी है वो आपकी इम्प्रूव हो पाए। सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए ऊपर। वंस अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। अच्छे से ये पूरा आपका खिंचाव होना चाहिए। ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। दोनों शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे आराम से।
आपका जो लेफ्ट हैंड है वो जमीन पे रहेगा, राइट हाथ को ऊपर खींचेंगे एंड ब्रीथ इन एंड बैक और स्ट्रेच कीजिए, ज्यादा स्ट्रेच लेना है। 1, कोशिश करेंगे कि कोहनी बिल्कुल भी मुड़े नहीं। 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। राइट हैंड ऑन द ग्राउंड, लेफ्ट हैंड ऊपर है, सांस लेते हुए साइडवेज बेंडिंग, ब्रीथ आउट, रिलीज। यही चीज वापस से रिपीट करने की कोशिश करेंगे। इस बार थोड़ा और ज्यादा झुकने की हम कोशिश करेंगे। आपका लेफ्ट एल्बो पूरा जमीन पे आराम से रख देंगे, मस्त ऐसे आगे मत झुकेगा, साइड पे झुक के आराम से सांस लेते हुए पूरा अच्छे से खींचे और सांस छोड़ते हुए सेंटर में सेम थिंग ऑन द राइट साइड। राइट एल्बो को नीचे लगेंगे, जिसका एल्बो नहीं जा सकता है वो ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आराम से 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलीज। दोनों हाथों से शोल्डर रोटेशन, शोल्डर्स को पूरा होल्ड करना है और धीरे से दोनों कोहनियों को पहले नीचे मिलाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, सांस लेते हुए नीचे सांस छोड़ना है। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, breathe in up, breathe out down, breathe in up, breathe out down, reverse, breathe in up, breathe out down, breathe in up, breathe out down, breathe in up, breathe out down, breathe in up, breathe out down and relax your hands। अच्छे से हाथों को रिलैक्स करेंगे, गर्दन को अच्छे से रिलैक्स करेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे आराम से। धीरे से एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे पूरा अच्छे से और पीछे थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए नाइसली। हाथों को पीछे आप ऐसे होल्ड करेंगे और अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे सपोर्ट लेके भी थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग करिए। बैकवर्ड बेंडिंग जब आप करते हैं तो ये पोर्शन भी आपका अच्छे से खुल जाता है। नाइसली स्ट्रेच, स्ट्रेच नाइस नाइस इजी अच्छे से एंड सांस छोड़ते हुए धीरे से फॉरवर्ड बेंडिंग। जहां तक आप जा सके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पूरा नीचे जाना है। अगर आप ये इतना ही कर सकते हैं तो इतना करेंगे। जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक कमर को जितना ज्यादा रिलैक्स कर सकते हैं उतना रिलैक्स करते हुए सिर्फ कमर की मूवमेंट करनी है। ज्यादा शोल्डर्स को, गर्दन को बहुत ज्यादा स्ट्रेच मत कीजिएगा। वापस से पीछे हाथ रख के आराम से पूरा स्ट्रेच करना है। कमर को पीछे की ओर खिंचाव महसूस करना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे होल्ड करेंगे। 1 2 3 बॉडी को लूज छोड़िए। 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर एकदम आराम से साइडवेज योग मुद्रा लेंगे। अगेन हाथों को पीछे होल्ड करना है, पूरा पीछे की ओर हाथों को खींचेंगे। चेस्ट वाइड ओपन, यहाँ पे सांस लेना है। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे पूरा ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट घुटने की ओर। अगर आप इतना ही जा सकते हैं तो आप इतना जाके गर्दन को रिलैक्स कर दीजिए। आप जितना जा सकते हैं उतना आपके कपाल को लेफ्ट घुटने की ओर टच करने की कोशिश करेंगे। शोल्डर्स देखिए एकदम ढीला छोड़ देंगे, गर्दन को एकदम ढीला छोड़ देंगे, बॉडी को एकदम लूज छोड़ दीजिए। और यहाँ पे 5 काउंट्स रुकेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर सेंटर में ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट टू योर लेफ्ट, ब्रीथ इन,
Breathe out down to your right knee. राइट साइड पे राइट घुटने की ओर आराम से शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, गर्दन को रिलैक्स कीजिए। आपका फॉरहेड आपके घुटने पे 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, सेंटर में, वापस से पीछे थोड़ा सा खिंचाव महसूस करना है। याद रखिए योग मुद्रा जो है वो एकदम परफेक्ट योगासन जिसको कहते हैं वो होता है। तो आराम से वापस से सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे और धीरे से सांस छोड़ते हुए लेफ्ट घुटने की ओर यहाँ पे रुकेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, धीरे से सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए राइट घुटने की ओर नीचे। 1 2 3 4 5। ब्रीथ इन अप एंड रिलैक्स। तो दोस्तों ये हो गई हमारी पूरी गर्दन की और कमर की मूवमेंट्स। और धीरे से अभी हम शुरुआत करते हैं हमारे प्राणायाम की। तो प्राणायाम के लिए अपने आप को कमर गर्दन को अच्छे से सीधा रखें, ऐसे आपको एडजस्ट करना है। और उसके बाद हम शुरू करते हैं नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप अनुलोम विलोम की विष्णु मुद्रा में आपके हाथों को एडजस्ट कर सकते हैं या फिर आपकी राइट हैंड की पहली 2 उंगलियों को आपके आईब्रोज के बीच में फॉरहेड पे रखेंगे। राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और लेफ्ट साइड से सांस लेना है और लेफ्ट साइड से ही छोड़ना है। सो विल डू इट 5 टाइम्स। लेट्स प्रैक्टिस। एंड धीरे से रिलीज। थोड़ा सा जोर से सांस लेंगे और थोड़ा सा जोर से छोड़ेंगे ताकि अगर कोई भी ब्लॉकेज है तो हमारा खुल जाए। और यही क्रिया हम ऑपोजिट साइड से मतलब कि लेफ्ट हैंड से भी करेंगे ताकि राइट साइड से ब्रीथ इन करें, राइट साइड से ब्रीथ आउट करें। सो लेट्स स्टार्ट 5 टाइम्स। आराम से आपको जो कंफर्टेबल हो उतना ही स्पीड लीजिएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे से हमने बारी बारी दोनों साइड से खोला, उसके बाद दोनों साइड से साथ में भस्त्रिका लेंगे। तो भस्त्रिका के लिए आप सिर्फ नाक से भी कर सकते हैं या फिर हम हाथों की भी मूवमेंट ले लेंगे। एकदम सुपर ब्रेथ होता है, पूरा जो भी ब्लॉकेज है, जो भी कचरा है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो हमेशा करते रहना है, आराम से करना है, अपनी स्पीड के हिसाब से करना है। 1 ब्रेथ पर सेकेंड, 10 के बाद रुकेंगे और हर एक इनहेलेशन फोर्सफुल रहेगा, हर एक एक्सहेलेशन फोर्सफुल रहेगा। सामने से and release. Breathe in and breathe out. थोड़ा सा रिलैक्स करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप लगातार करते रहेंगे तो थोड़ा सा क्या होता है कि आपका एग्रेशन बढ़ जाता है और शरीर को नुकसान पहुंचने के चांसेस है। इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा आराम लेना है। आराम लेना है मतलब क्या करना है, आपको आंखें बंद करके ब्रीदिंग पे फोकस करना है। रेगुलर ब्रेथ, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बराबर आराम से इक्वल ब्रीदिंग ले सकते हैं आप, या फिर प्राणायाम नंबर 4 भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। बीच में जो ब्रेथ होगा वो आपका कंफर्ट वाला ब्रेथ होगा, आपकी पसंद वाला ब्रेथ होगा, ना ही कि समथिंग विच इज गोइंग टू मेक यू टायर्ड। ऊपर से नीचे क्रॉसवेज,
एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सामने से एंड रिलैक्स। आराम से। कोई भी कचरा है पूरी सांस नली में, उसको हम अच्छे से शुद्ध कर दिया है, अच्छे से उसका पूरा टॉक्सिन्स निकाल दिया है। तो जितना अगर आप ये चीज़ हर रोज़ करते रहेंगे तो आपका पूरा जो अंदर कचरा भरेगा ही नहीं। आराम से। इसके बाद हम लेते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में हम क्या करते हैं, ज़्यादा स्टमक की मूवमेंट लेंगे। एक फोर्सफुल इनहेलेशन है, उसके बाद सारे आराम से एक्सहेलेशंस ही आते हैं। उसके बाद इनहेलेशन आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए सांस लेंगे। कितने करते हैं हम? 10 कपालभाति और उसके बाद रिलैक्सेशन बीच में, मतलब you can take regular breath, you can take pranayam number 1, you can take long deep breath, whatever you feel comfortable। बीच में 3 सांस बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद हमारा दूसरा सेट चालू होगा और वो भी आप क्या देखेंगे, 1 breath per second। एंड रिलैक्स। कई लोग हैं ना कपालभाति करते हैं ना एकदम ऐसे गुस्से में करते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा खुशी से करना है तो बॉडी को अच्छा लगेगा, और बॉडी खुश मतलब सारा प्रॉब्लम सॉल्व। बॉडी को खुश करने के लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा है? पहले चेहरे पे मुस्कान लाओ। इतना गुस्से में करने की क्या ज़रूरत है? तो जैसे ही आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी ना, ऑटोमेटिकली सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा और बॉडी का पूरा जो भी कचरा है वो ऑटोमेटिकली आपका पूरा बैलेंस हो जाएगा। चलिए एक और सेट ले लेते हैं कपालभाति का। लंबी गहरी सांस, एंड रिलैक्स। हर एक जो ह्यूमन बॉडी होता है वो क्या होता है, वो अलग होता है। एक दूसरे से हम लोग अलग रहते हैं। तो किसी का बॉडी जो है उसको ज़्यादा कपालभाति सूट करता है, किसी के बॉडी को शायद नहीं सूट करता है। तो आप जब करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि आपको बहुत बेचैनी हो रही है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कई बार आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो भी बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाती है बॉडी में। तो आप अगर खुद मॉनिटर करेंगे तो एक तो आप अपने आप को खुद ठीक कर पाओगे, और दूसरा जो है वो ये है कि आपको अगर पता चलता है कि कपालभाति आपको सूट नहीं कर रहा है तो बाकी के बहुत सारे प्राणायाम हैं भाई। ऐसा थोड़ा है सिर्फ कपालभाति ही योगा है, बहुत सारा है। योग में इतनी सारी चीजें भरी हुई है। तो अगर आपको 5 चीजें सूट नहीं करती है तो आप बाकी की जो 50 चीजें हैं वो तो कीजिए ना। लेकिन हम क्या करते हैं, मुझे तो कपालभाति सूट नहीं किया, लेकिन हम क्या कहते हैं, मुझे तो योग सूट नहीं करता है। तो ऐसा मत कीजिएगा। योग हर किसी को सूट करता है, पर कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम आपको नहीं सूट करता है वो आपको खुद को ढूंढना है। यू फाइंड इट योरसेल्फ एंड यू विल एंजॉय डूइंग योगा। जो चीज़ नहीं सूट करती है उसको छोड़ दीजिए। शायद मैं हर रोज़ आपको कराऊं, लेकिन आपको ये नहीं सूट करता है तो उस समय आप कोई और चीज़ कीजिए, दैट इज़ फाइन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपको ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि आप किसके लिए कर रहे हैं, आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। आपकी सांसें चलती रहनी चाहिए, फोकस ब्रीदिंग से मत उठने दीजिएगा। अभी हम साइड ट्विस्टिंग के साथ कपालभाति करेंगे। आपका राइट हाथ जो है वो कमर पे या आप नीचे भी रख सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे। आपका लेफ्ट हाथ राइट घुटने पे, आपको देखना राइट साइड पे है। लंबी गहरी सांस लेंगे,
सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट साइड। ब्रीथ इन, ब्रीथ इनटू द सेंटर। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। दूसरा सेट लेना है, लेकिन बीच में थोड़ा सा रेस्ट बहुत जरूरी है। तो 3 लंबी गहरी सांस फोकस करके। धीरे से ट्विस्ट, ब्रीथ इन, breathe into the center, breathe out on the opposite side। लंबी गहरी सांस, breathe into the center। जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे आंखें आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि जहां देखना नहीं है कुछ भी, तो आप अपने आप अगर कुछ भी करेंगे तो आप अपने आप के साथ जुड़ पाएंगे। जब हमारी आंखें खुली होती है तो क्या होता है, एक तो आप बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अभी आप जो भी चीज़ देख रहे हैं उस चीज़ को आपकी आंखें देख रही है, आपका माइंड उसको एनालाइज कर रहा है। यहाँ पे येलो कलर है, यहाँ पे ब्लू कलर है, यहाँ पे ग्रीन कलर है, कुछ भी है, उसको माइंड को तो एनालाइज करना ही पड़ेगा। मतलब एक एक्स्ट्रा काम आपका माइंड किए जा रहा है जो आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे आप आंखें बंद करेंगे तो क्या होगा, ये आपने अपनी एनर्जी कंजर्व कर दी है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत नहीं है वो हम नहीं देखेंगे और आंखें बंद करके अपनी एनर्जी को कंजर्व करेंगे। अभी वो एनर्जी जो आपने बचाई है, कंजर्व की है, वो आपके खुद के बॉडी को हेल्पफुल होगी। और आप जब आंखें बंद करते हैं तब आप बाहरी दुनिया के साथ डिस्कनेक्ट होके अपने आप के साथ, अपनी आंतरिक दुनिया के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। तो जहाँ कहीं भी दोस्तों है ना, मैं सिर्फ योग के टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे दिन में जहाँ कहीं आपको ऐसा लगता है कि मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, ड्राइविंग करते हुए, चलते फिरते, ये मत कीजिएगा। लेकिन ऐसे ही हम बैठे हुए हैं, आजू बाजू क्या है, क्या देखना है, कुछ नहीं, तो आंखें बंद करके अपने साथ कनेक्ट हो जाइए। कई बार लोग फोन पे भी बात करते हैं, तो वहां भी मैं यही कहती हूँ कि फोन पे बात कर रहे हो, देखना क्या है, कुछ भी नहीं, आराम से आंखें बंद कर दीजिए। आंखें क्यों खुली रखनी है, आपकी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कंजर्व होगी, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो ये हमारा कपालभाति हुआ। कपालभाति के बाद हम लेते हैं आराम से हमारे सारे प्राणायाम, हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम अनुलोम विलोम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहले हम लेते हैं हमारा प्राणायाम नंबर 2 विच इज योर इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग। अभी हमने बहुत सारा जो स्ट्रेचिंग और सारे प्राणायाम लिए हैं उससे आपके ये इंटरकॉस्टल मसल्स ऑलरेडी खुल चुके हैं। तो आराम से 3 बार हम लेंगे, 3 काउंट्स आपको ब्रीथ इन करना है, 3 काउंट्स ब्रीथ आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन, होल्ड और धीरे से माइंड में काउंटिंग छोड़ना नहीं। जो लोग लंबे समय से कर रहे हैं और 5 काउंट्स कर सकते हैं, वेल एंड गुड, 5 काउंट्स का ब्रेथ लेंगे। चलिए वापस से सांस लेंगे, आराम से। लास्ट टाइम, ब्रीथ इन, इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग के बाद आता है हमारा प्राणायाम नंबर 3 विच इज योर क्लेविकुलर ब्रीदिंग। यहाँ पे जो मसल्स है, क्लेविकुलर बोन्स है, वो यहाँ से हम कॉलर बोन से ब्रेथ लेने की कोशिश करेंगे। एकदम लाइट मूवमेंट होता है। 3 काउंट्स ब्रीथ इन, थोड़ा सा होल्ड करेंगे और 3 काउंट्स ब्रीथ आउट। काउंटिंग आपको अब अपने मन में खुद करना है। कैसे? 1 2 3, होल्ड, 2 3, ब्रीथ आउट, 3 2 1,
हो सके उतना चेस्ट को कम यूज़ करके यहीं से यूज़ करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे तो 1% तो होगा ना। अगर 100% राइट नहीं होता है, 1% भी हुआ तो आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है आपको, ये समझ लीजिए। बहुत अच्छा किया है। तो चलिए फिर से इसमें बहुत ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है, नहीं तो क्या होता है, फोकस जैसे ही आपका गड़बड़ हुआ वैसे ही वो चला जाएगा आपका। और उसके बाद हम लेते हैं उज्जयी ब्रेथ, जो यहाँ से हम लेते हैं। थोड़ा सा हिसिंग साउंड लेना है और सांस लेना है, ताकि आप गले से पूरा सांस ले रहे हैं। उज्जयी ब्रेथ बहुत सुपर ब्रीदिंग होता है। हमने काफ़ी बार उज्जयी ब्रीदिंग के बारे में बहुत सारी चर्चा की हुई है। बहुत अच्छा है गले के मसल्स के लिए, थायराइड के लिए, आपके बॉडी को पूरा जो है वो वैसे हीट प्रोवाइड करता है, लेकिन आपके माइंड को, आपके बॉडी को कूल डाउन करता है। तो गर्मी और ठंडी दोनों का इसमें मिश्रण हो जाता है। तो चलिए प्रैक्टिस करेंगे। आपकी 2 उंगलियां यहाँ रख सकते हैं, 1 उंगली यहाँ रख सकते हैं, या बिना उंगली रखे भी आप कर सकते हैं। उंगली रखेंगे तो आपको थोड़ा सा फीलिंग ज़्यादा अच्छे से आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आराम से, धीरे से, थोड़ा सा फोकस अच्छे से बिल्डअप करना है। जहाँ पे भी फोकस छूट जाता है ना, ब्रेथ अच्छे से नहीं होता है। थोड़ा सा हिसिंग साउंड के साथ। आराम से। इस बार हम क्या करेंगे, सांस लेंगे पूरा, और उसके बाद आपकी चिन को लॉक कर देंगे। 5 काउंट्स तक आपको लॉक रखना है। उसके बाद गर्दन को उठाएंगे और फिर सांस छोड़ देंगे। जितना आपसे होता है उतना कीजिए, जिससे नहीं होता है वो लोग जितना होता है उतना ही कंटिन्यू करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा प्राणायाम क्या कहता है, हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम करेंगे, ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छे से। उज्जयी ब्रेथ जैसा कोई ब्रेथ नहीं है, बहुत अच्छा ब्रीदिंग है। अगर आप फोकस करके पूरा दिन भी उज्जयी ब्रेथ करेंगे ना, तो आपको बहुत लाभ प्रोवाइड होगा। चलिए एक लास्ट बार बाकी है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स करके। अगर आपको ऑलरेडी थकावट लग रही है और आप वापस से करेंगे तो एक तो नुकसान पहुंचेगा, और दूसरा आप गलत ही करोगे, क्योंकि थकावट में हम जब करेंगे ना, तो जो प्राणवायु है वो बराबर से हमारा अंदर नहीं जाएगा और फिर वो गलत हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन। एक रेगुलर ब्रेथ लेने के बाद लीजिए। एंड रिलैक्स। तो हमने हमारे सारे मसल्स को अच्छे से रेडी कर दिया है, और अभी हमारे जो बाकी के मेन 2 प्राणायाम हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग एंड अनुलोम विलोम, तो वो आप लेट के भी कर सकते हैं, आप बैठ के भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा सा लेट के इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक साइड पे लेट जाएंगे। लेट के करने से फ़ायदा आपको ये होता है कि बैठे बैठे कई बार है ना, हाई बहुत कमर रह गई है, और उसके बाद आपका बॉडी ऐसे हो जाता है। जब हमारा बॉडी ऐसे होता है तो यहाँ पे तो ऑलरेडी लॉक हो चुका है, तो आपकी सांस जो है वो पूरी नहीं जा पाती है। ब्रीदिंग के लिए आपके जो मसल्स है वो पूरे खुले हुए हो, बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपका पूरा पूर्ण ब्रेथ आप ले पाएंगे। तो आराम से धीरे से लेट जाएंगे नाइसली, एंड आपके दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करेंगे, दोनों घुटने के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस। आराम से आपका एक हाथ आपकी नाभि के ऊपर, अच्छे से पहले बॉडी को एडजस्ट कर दीजिए, और फिर धीरे से हम सांस लेना चालू करेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, 1 2 3, होल्ड,
1, 2, 3. Breathe out. 3, 2, 1. Breathe in. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Breathe out. 3, 2, 1. Breathe in. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Breathe out. 3, 2, 1. कंटिन्यू. सांस लेते हुए पेट फूलेगा, एब्डोमेन पूरा नीचे की ओर पुश होगा और पूरा होल्ड करेंगे सांस तो पूरा पेट ऊपर की ओर होगा, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर होगा। आपका जो डायफ्राम है वो पूरा ऊपर की ओर आएगा। चलिए कंटिन्यू करेंगे। जो लोग 5 काउंट्स करने की कोशिश कर सकते हैं वो लोग 5 काउंट्स मेरे साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5. होल्ड। 2, 3, 4, 5. ब्रीथ आउट। 5, 4, 3, 2, 1. जिनको हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम्स है वो लोग कभी भी ब्रेथ को होल्ड नहीं करेंगे। बाकी की सारी क्रिया आप जैसे करते हैं वैसे ही कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जो ब्रीदिंग है वो होल्ड नहीं करना है। चलिए वापस से 1, 2, 3, 4, 5. होल्ड। 2, 3, 4, 5. Breathe out. 5, 4, 3, 2, 1. बहुत ही कूल एंड कामिंग ब्रेथ होता है। जब आप इसको फोकस के साथ अच्छे से करोगे ना, ऑटोमेटिकली देखिए आपका माइंड जो है वो कितना एकदम शांत महसूस कर रहा है। आंखें बंद करके चेहरे पे मुस्कान के साथ कंटिन्यू। 1, 2, 3, 4, 5. होल्ड। 2, 3, 4, 5. ब्रीथ आउट। 5, 4, 3, 2, 1. अभी हम अनुलोम विलोम के साथ पेट की यही मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो राइट हैंड को आप अनुलोम विलोम की मुद्रा में, विष्णु मुद्रा में ले लेंगे। आपका राइट नोस्ट्रिल को राइट थंब से क्लोज करेंगे, लेफ्ट साइड से सांस लेंगे। 1, 2, 3. होल्ड। 1, 2, 3. ब्रीथ आउट फ्रॉम योर राइट। 3, 2, 1. ब्रीथ इन फ्रॉम योर राइट। 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Breathe out from your left. 3, 2, 1. लेफ्ट से सांस लेंगे, पेट फूलेगा। 3 काउंट्स। होल्ड। होल्ड करेंगे, पेट जहां है वही रहेगा। राइट से ब्रीथ आउट, पेट अंदर की ओर जाएगा। राइट से ब्रीथ इन, काउंट करते हुए 1, 2, 3. होल्ड। 1, 2, 3. लेफ्ट से ब्रीथ आउट। 3, 2, 1. लेफ्ट से ब्रीथ इन। 1, 2, 3. होल्ड। 1, 2, 3. राइट से ब्रीथ आउट। 3, 2, 1. राइट से ब्रीथ इन। इस बार हम 5 काउंट लेने की कोशिश करते हैं। जो लोग मेरे साथ ले सकते हैं वो 5 काउंट्स लेंगे, जो लोग नहीं ले सकते हैं वो 3 पे ही कंटिन्यू करेगा, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। राइट से ब्रीथ इन। 1, 2, 3, 4, 5. होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5. लेफ्ट से ब्रीथ आउट। 5, 4, 3, 2, 1. लेफ्ट से ब्रीथ इन। 1, 2, 3, 4, 5. होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5. राइट से ब्रीथ आउट। 5, 4, 3, 2, 1. राइट से ब्रीथ इन। 1, 2, 3, 4, 5. होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5. लेफ्ट से ब्रीथ आउट। 3, 5, 4, 3, 2, 1. धीरे से आराम से अपने आप को पूरा रिलैक्स कर देंगे। दोनों पैरों को लंबा करके आराम से शवासन की पोजीशन ले लेंगे। सांसें आपकी चलती रहेगी, माइंड में वही काउंटिंग सीक्वेंस। 1, 2, 3, 4, 5. होल्ड। 1, 2, 3,
4, 5, breathe out 5, 4, 3, 2, 1। अभी आपके दोनों हाथ जो है वो आप जमीन पे छोड़ देंगे और अभी हम कोशिश करेंगे कि हम जैसे अनुलोम विलोम कर रहे हैं, बिना हाथों के नाक को दबाना नहीं है और हम एक साइड से ही सांस लेने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट से ब्रीद इन 1, 2, 3, रुक के रखेंगे 1, 2, 3, राइट से ब्रीद आउट 3, 2, 1, राइट से ब्रीद इन 1, 2, 3, होल्ड 1, 2, 3, लेफ्ट से ब्रीद आउट 3, 2, 1। आंखें बंद रहेगी तो ज्यादा फोकस बनेगा। ये चीज आपको लगेगा कि शायद सही नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप पूरा फोकस करोगे तो वो सही ही होगा। सिर्फ इमेजिन कीजिए कि ये हो रहा है तो भी उसका आपको बहुत फायदा होगा। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। लेफ्ट से ब्रीद इन 1, 2, 3, होल्ड 1, 2, 3, राइट से ब्रीद आउट 3, 2, 1, राइट से ब्रीद इन 1, 2, 3, होल्ड 1, 2, 3, लेफ्ट से ब्रीद आउट 3, 2, 1, लेफ्ट से ब्रीद इन 1, 2, 3, होल्ड 1, 2, 3, राइट से ब्रीद आउट 3, 2, 1 एंड धीरे से 2 पल के लिए आपकी पूरे बॉडी को शवासन में रिलैक्स करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, पूरे बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आंखें अगर आपकी बंद है तो आप इस मोमेंट को इतना एंजॉय करोगे कि आपका मन नहीं करेगा कि आप उठे, आपका मन नहीं करेगा कि आप आंखें भी खोलें। इतना ज्यादा एंजॉयबल मोमेंट है ये। चेहरे की मुस्कान खोने में ना पाए और कोशिश कीजिए कि इस पल को आप पूरा अच्छे से एंजॉय कीजिए। धीरे से एक साइड पे टर्न हो जाएंगे, आंखें बंद ही रखेंगे और चाइल्ड पोज में आपके एक हाथ का तकिया बना के गर्दन के नीचे रखेंगे और बॉडी को पूरा स्क्वीज करना है। जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, पूरा पैरों को पूरा अच्छे से दबा के नाइसली फुल्ली जितना हो सके उतना अच्छे से पैरों को दबाएंगे और धीरे से सांस लेते हुए हम बैठ जाएंगे। अगर आंखें बंद रख सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने एक बहुत अच्छा प्राणायाम लिया है, हम अपने साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप आंखें खोलेंगे तो यहाँ पे हमारा मेडिटेशन ब्रेक हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि इसी पोस्चर में हम हमारी प्रार्थना भी ले लेंगे। तो पहले एक लंबी गहरी सांस लेके एक लंबा सा ओमकार लेंगे। भ्रामरिक में जो लोग रेचक प्राणायाम के साथ कर सकते हैं बहुत ही सुपर्ब रहेगा, तो आप उस हिसाब से लीजिए। ब्रीथ इन, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति
Shanti, Shanti. Rub your palms and feel the energy in between your hands. आपके मेडिटेशन की, आपके प्राणायाम की ऊर्जा का अनुभव करेंगे। आंखों को धीरे से कवर करेंगे, धीरे से पूरे चेहरे पे घुमाना है, गर्दन पे घुमाना है, धीरे से पूरे बॉडी पे घुमाना है। पहली दृष्टि ज़मीन पे पड़े, ऐसे नज़रें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे। लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा हाथों से पुश करेंगे ताकि अच्छे से एंजॉय कर पाए। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे अच्छे से पुश करना है। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड डाउन, अच्छे से पुश योर नेक। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड डाउन, नाइसली नाइसली एंजॉयबल। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर थोड़ा सा पुश करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, नीचे से पुश कीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ एंड रिलैक्स। चलिए हम आज चित्तकारी प्राणायाम लेंगे। तो चित्तकारी प्राणायाम के लिए पहला तो हमें जो करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट काम, वो पहले हमारे हाथों को हम सैनिटाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं भी अपने हाथों को सैनिटाइज कर दूंगी, क्योंकि दोस्तों आजकल जो है ना वो कहाँ पे वायरस है हमें पता नहीं चलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले अच्छे से आपके हाथों को सैनिटाइज कर दीजिए, उसके बाद ही, क्योंकि हमें मुंह में हाथ डालना है। तो हमारे हाथ जो है हमने नीचे टच किया, इधर टच किया, उधर टच किया, तो कहीं पे अगर कोई वायरस है तो वो सारा अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद अगर आपके आजू बाजू आपके पास फ्रेश एयर है और सोशल डिस्टेंस आपने मेंटेन किया हुआ है, तो आपका मास्क निकाल के आप कीजिएगा खास। और लंबी गहरी सांस लेनी है। 4 फिंगर्स इन योर माउथ। क्या करते हैं, पूरा अंदर तक हाथ मत डालिएगा, सिर्फ थोड़ा सा इतना सा रखना है। क्यों? क्योंकि आप अपने मुंह को अच्छे से खोलना चाहते हैं। कुछ अंदर हाथ, कुछ आपको चाहिए तो ऐसे पूरा खोल सकते हैं ना। अब अगर किसी के 4 उंगलियां मुंह में नहीं जाती है तो वो क्या करेंगे, सिर्फ 3 उंगलियों को डालिए ना, 2 उंगलियों को डालिए। ऐसा तो जितनी आपकी फिंगर्स जाती है आप उतना करेंगे। अगर किसी की मस्त 4 उंगलियां अंदर जाती है तो उसके बाद आप थोड़ा सा और गैप बढ़ाइए ताकि आपके अच्छे से जॉस पूरा ओपन होंगे। जितना ज़्यादा आप खोलोगे उतना आपके जॉस की बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होगी। लेकिन पहले ही दिन अगर कर रहे हैं तो बहुत मत खोलिएगा, क्योंकि वो फिर टूटने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अगर पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा कीजिएगा। अच्छे से मुंह खोलना है, चित्कारी लेना है, पूरा ऊपर देखना है, पूरा गले से पूरा जो भी है आपके गले के ऑर्गन्स अच्छे से खुल जाए उसके लिए। और जोर से चिल्लाना है विथ फुल कॉन्फिडेंस, फील लाइक अ लायन रोरिंग एंड स्क्रीमिंग एट द फुल जंगल। रिलैक्स। थोड़ा फनी लगता है ये प्राणायाम। मैं जब भी बच्चों के साथ ये लेती हूँ ना तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो लेकिन इसमें हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है थायराइड के लिए, तो खास आप ज़रूर से ये प्राणायाम कीजिएगा। और उसके बाद हम लेंगे हमारा लास्ट शीतकारी प्राणायाम। दांतों को एक के ऊपर एक, मुंह से प्राणायाम सांस लेंगे, मुंह से सांस लेना है, होल्ड करना है, और जब आप होल्ड नहीं कर पाए तब मुंह बंद करके नाक से ब्रीथ आउट करेंगे। अगर आपने ये प्राणायाम सही से किया है तो आपको प्राणायाम करने के बाद भी मुंह के अंदर एकदम ठंडा बर्फ का टुकड़ा रखा हो ना, ऐसा महसूस होगा। एक और बार। कौन नहीं करेगा? जिसको ऑलरेडी ठंडी लग रही है, जो ठंडे वातावरण में है, क्योंकि इससे आपका बॉडी पूरा ठंडा हो जाएगा। तो जिसको बॉडी को ठंडा नहीं करना है वो लोग ये प्राणायाम नहीं करेंगे। और जिसको बहुत गर्मी लगती है उनको तो खास ये प्राणायाम थोड़ा ज़्यादा बार ही लेना है। बहुत ईजी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है।
तो इसी के साथ हमारा आज का ये सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग विथ मी एंड आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ बनाए और मजबूत बनाए। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ रेगुलरली मिलते रहे। So see you tomorrow morning. Thank you and have a good evening.